बाबा ध्यान ने जो भी बड़देव हैं, बड़देव आवाज सुन पा रहे तो कथा पंडाल में आ जाए सभी। और गंगा मैया के किनारे सुख ताल पर बैठे हुए श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, राजन परीक्षित आज मैं तुम्हारे सामने पर बताने के लिए जा रहा हूं कि अब तक तो मैंने तुम्हारे सामने पर बताया है सूर्य वंश, और आज इससे आगे तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूं चंद्र वंश। और ध्यान रखना ये चंद्र वंश बड़ा ही पवित्र और पावन वंश है। इसी वंश में आगे चल करके भगवान कन्हैया का जन्म हुआ और ये चंद्र वंश का हक से और प्रारंभ हुआ। तो वो मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूं कि वैसे तो हमारे शरीर में प्रत्येक अंग महत्वपूर्ण बताया है और उनमें भी हमारा सीधा नेत्र महत्वपूर्ण बताया है। और ध्यान रखना ब्रह्मा जी के सीधे नेत्र से अत्रि मुनि का जन्म हुआ, और जब अत्रि मुनि का जन्म हुआ ब्रह्मा जी के सीधे नेत्र से, तो अत्रि मुनि की शादी हुई अनसुईया के साथ में। और अनसुईया जो थी बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, पति की सेवा करती थी, पति के चरणों में ध्यान धरती थी। और अनसुईया का दुनिया में नाम हो गया था कि पतिव्रता स्त्री है अनसुईया एक। और जिस नगर में अनसुईया रहती थी उसी नगर में एक पतिव्रता स्त्री और रहती थी, उसका नाम था सांडली। सांडली जो थी वो भी पति की सेवा करती थी, पति के चरणों में ध्यान रखती थी। और जो सांडली का पति था वो कोड़ी था, व्यभिचारी था, वेश्या का गमन करता था। तो एक दिन उसी नगर में, जिस नगर में सांडली रहती थी, और उसी नगर में एक वेश्या आई है। और जब वेश्या आई है तो सांडली के पति को जब पता चला है कि वेश्या इस नगर में आज आई है, तो आज सांडली से जवाब दिया है कि भद्रे तो मुझे उस वेश्या के दर्शन करा ला। तो आज वो पतिव्रता स्त्री सांडली अपने पति को अपने कंधा पर बिठा करके चली है उस वेश्या के दर्शन कराने के लिए। और जिस समय दर्शन कराने के लिए चली तो रास्ता में मांडव नाम के ऋषि भजन कर रहे थे। और जब मांडव ऋषि भजन कर रहे थे तो आज वो सांडली अपने पति को लेकर के चली है, तो कोड़ी का पैर और मांडव ऋषि के शरीर से छुप गया। और जिस समय मांडव ऋषि के शरीर से उस कोड़ी का पैर छुआ है, उसी समय साधु के दोनों नेत्र खुले। और जब नेत्र खुले हैं तो सामने पर सांडली को और उसके पति को देखा है। तो आज क्रोध में आकर के मांडव ऋषि ने श्राप दिया है। किस तरीका से? और ये 21 रुपए बबलू नगला पीले उनकी तरफ से धन्यवाद। तो आज क्रोध में आकर के मांडव ऋषि ने श्राप दिया है। किस तरीका से? कि संत गए ऋषियाई और कई खेसियाई गिरा फरमाई, और जब निकल के आए हैं भानु रे तो मोते जाई। आई कई कैसे आई गिरा फरमाई, जब निकल के आवे भान रे तेरे पत्नी मौत है जाई। ऋषि ने क्रोध में आकर के जवाब दिया है कि तूने मेरी तपस्या को भंग किया है। तो एक बात ध्यान रखना कि जिस समय सूर्य निकलेगा उसी समय तेरे पति की उन्नति हो जाएगी। और जब इतनी बात सांडली ने सुनी तो बोली, अरे सूर्य शांत की बात लगी मन घात बड़ी दुखियानी, बड़ी दुखियानी। जब गद गद करे गौ कन करे चोचाई गौ द्रग पानी। हाजी
करके जवाब दिया है बाबा आप ये क्या कह रहे हैं, लेकिन मेरी बात सुनो। अरे बिना सैया के बिना ही बचोगी और बाबा आत्मघात करोगी। अरे बाबा आत्मघात करोगी और हमें तो खाई के जहर मरोगी। जवाब दिया है साडली ने दोनों हाथ जोड़ करके, महाराज आपने ये क्या कहा कि जिस समय मेरे और शोर निकलेगा उसी समय मेरे पति की मृत्यु होगी, तो मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती। जब इतनी बात सुनी तो जवाब दिया है कि अब तो मैंने श्राप दे दिया, जिस समय शोर निकलेगा उसी समय तेरे पति की मृत्यु होगी। तो आज दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दिया है कि महाराज जिस समय शोर निकलेगा उसी समय मेरे पति की मृत्यु होगी, तो मैं शोर को ही नहीं निकलने दूंगी जिससे मेरे पति की मृत्यु हो। तो आज इतनी बात कहने के बाद में वो पतिव्रता स्त्री साडली अपने योग को साध करके बैठ गई तपस्या पर, और जिस समय बैठी है तो उसने सूर्य को नहीं निकलने दिया। एक दिन बीता, सूर्य नहीं निकला, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन व्यतीत हुआ। इसी तरीका से आज बिना सूर्य निकले 1 महीना व्यतीत हो गया, लेकिन सूर्य नहीं निकला। और जब सूर्य नहीं निकलता तो देवलोक में देवताओं को चिंता होने लगी कि अगर इसी तरीका से सूर्य नहीं निकला तो पृथ्वी पर पता नहीं क्या होगा। तो आज तीनों देवता चले ही मार्ग में, और जब चले ही धीरे धीरे तो आज देवर्षि नारद अपने बीड़ा को बजाते हुए आ रहे हैं। और देवर्षि नारद को जब देखा तो देवर्षि नारद को देख करके जवाब दिया है तीनों देवताओं ने कि देवर्षि नारद आप तो मृत्यु लोक पर भ्रमण करते हैं, आपको पता होगा कि सूर्य को किसने छिपाया है। तो दोनों हाथ जोड़ करके देवर्षि नारद ने जवाब दिया देवताओं अगर आप पूछना चाहते हैं कि सूर्य को किसने छिपाया है तो मेरी बात ध्यान दे करके सुनना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस पृथ्वी पर एक ही है केवल, वो सूर्य को छुपा सकती है, और मैं बता रहा हूं। बोले देवर्षि नारद आरे बनी गई है और धर्म की कोहिया, बन गई है धर्म की भैया कोहिया, और बाही को नाम पड़ो है अनसुईया। अरे बाही को नाम पड़ो हो अनसुईया, और जो है अति मुनि की भैया दोहिया। अरे तवन्ना रतनी गिरा सुनाई, हर देव सुनियो ध्यान लगाई। आज देवर्षि नारद ने जवाब दिया है कि देवताओं इस पृथ्वी पर केवल एक ही स्त्री ऐसी है जो सूर्य को छुपा सकती है, वो है अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया।